आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राज राठौर और आपका मेरे इस सुपर माइंडसेट चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सीरीज़ में हैं और ये जो तीसरा इस बुक का अध्याय है, इसका नाम है असफलता का पोस्टमार्टम। विद्यार्थी जीवन में या फिर किसी भी इंसान के जीवन में जैसे कि हम देखते हैं, कई सारी लोग गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ करते करते आगे बढ़ते हैं। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं कि उन गलतियों से नहीं सीखते, या फिर हमें उन चीज़ों से सीखना कैसे चाहिए, यही सब के बारे में इस अध्याय में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कामयाबी मिल ही नहीं रही है। सर मार्गदर्शन करें, क्या करना चाहिए? यह सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है। फ़र्क इतना है कि कोई 3 साल बोलता है और कोई 4 साल, या फिर कई लोग इससे भी ज़्यादा। लेकिन मैं इस सवाल को सही नहीं मानता। यह सवाल गलत है। सही सवाल सबसे पहले आपको अपने आप से करना है, और वो ये होगा कि मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मैंने क्या बदलाव किए हैं, मेरे 2 असफल प्रयासों के बीच क्या बदला है। कहीं मैं बार बार वही सारी गलतियां तो नहीं कर रहा। क्या पता आप बार बार असफल इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपको जो विषय पसंद है आप उन्हें पढ़ लेते हैं और जिनसे डर लगता है उसे पढ़ते ही नहीं। और अगर यह सच है तो आप अगले 10 से 20 साल भी तैयारी कर लें दोस्त, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, किसी ने आपको कह दिया है कि सिर्फ सवाल कर लो और बात बन जाएगी, और आप बार बार बस MCQ रट के चले जाते हैं इस उम्मीद में कि कहीं परीक्षा में यही सवाल आ जाए। क्या पता आप सिर्फ आसान चीज़ें पढ़ लेते हैं और अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। दोस्त, हार्ड वर्क सब बोलते हैं कि वो करते हैं, पर मैंने देखा है कि असल में बहुत कम ही लोग हार्ड वर्क करते हैं। परम संत आचार्य जी की पंक्तियां याद करिए। असफलता सिर्फ यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि पहली असफलता के बाद क्या करें। सबसे पहले यह देखें कि आप कितने नंबर से रह गए। अगर गैप बहुत ज्यादा है तो साफ बात है कि आपकी तैयारी नहीं थी। अगर गैप कम है तो यह देखें कि कितने नंबर से कम है और इसका क्या कारण था। क्या इसलिए कम आए हैं कि प्रश्न आपकी पहुंच से ही दूर था, बहुत मुश्किल था, या इसलिए कि आपने अनदेखी की, या इसलिए कि पेपर छूट गया? आपको इन 3 कारणों को आधार बनाकर रणनीति बनानी है। बार बार उसी तरह का अध्ययन करना और बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराना अभ्यास नहीं कहते। अभ्यास तो उसे कहते हैं कि अगले प्रयास में ना सिर्फ वह विषय जिनमें आपकी जानकारी अच्छी है, बल्कि वह भी जिनमें आप कमजोर थे, उनको मजबूत करने के लिए आपने भरपूर समय दिया। पहले असफल प्रयास के बाद सबक लीजिए और जिन विषयों में आप सबसे ज्यादा कमजोर हैं, सबसे पहले उनको पढ़िए। अगर आपके नंबर इसलिए कम हुए कि पेपर छूट गया, तो आप मॉक टेस्ट ले लें और बैठकर उतने ही टाइम में पूरा पेपर हल करने का प्रयास करें। अगर पेपर 2 घंटे का है तो कोशिश करिए आप 1 घंटा 45 मिनट में ही उसे कंप्लीट कर लें। सबसे पहले हमेशा वह प्रश्न करें जो आपको आता है। अगर आपके नंबर इसलिए कम हुए हैं कि पेपर के सवाल आपकी क्षमता से बाहर थे, तो इसका मतलब है कि आपने मुश्किल प्रश्नों का प्रयास ही नहीं किया था। अगर आपके नंबर इसलिए कम हुए हैं कि आपने अनदेखी या सिली मिस्टेक्स की थी, तो इसका मतलब है कि आप तनाव में थे या फिर जल्दबाजी में थे। अच्छी बात यह है दोस्तों कि इन दोनों कमियों पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। जब आप अपनी कमियों पर काम करेंगे तो निश्चित ही अगले प्रयास में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगर इसके आने वाले प्रयासों में भी अंक नहीं बढ़ रहे हैं तो आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। शायद यह परीक्षा आपकी सीमा के परे है, लेकिन दोस्त यह समझिए कि इसका अर्थ यह नहीं कि सारे रास्ते बंद हो गए। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि आप कोई और कैरियर या फिर कोई और एग्जाम का विकल्प देखिए। अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। अगर आप एकदम श्योर हैं कि आपने अपना 100% दिया है और कई बार दिया है, परंतु फिर भी आपको वह परिणाम नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं, तो आप दोस्त इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो निश्चित है कि आपको एक अन्य विकल्प खोजने चाहिए। सबसे अच्छा यह है कि एक समय निर्धारित करिए कि आपको अधिकतम कितने वर्ष तक तैयारी करनी है और उसके बाद रुकना है। याद रखिए, परीक्षा में असफल होना और जीवन में असफल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं 1 या 2 नंबर से रह गया। नहीं, मैं इसको नहीं मानता। आप 1 नंबर से इसलिए रहे कि आपका कट ऑफ से 1 नंबर कम था।
आप 1 नंबर से इसलिए नहीं रहे कि वास्तव में आपकी तैयारी सिर्फ 1 नंबर जितनी ही कम थी। अगर कट ऑफ और ज़्यादा होती तो आप ज़्यादा नंबर से रह जाते। तब क्या कहते आप कि मैं 25 नंबर से रह गया? दोस्त, अगर पेपर 100 नंबर का है तो आपकी तैयारी 100 नंबर लाने योग होनी चाहिए थी। अगर कट ऑफ 50 है और आपके 49 है तो आप 1 नंबर से नहीं 51 नंबर से फेल हुए हैं। कई बार जब कट ऑफ कम होती है तो हमें यह गलत फहमी हो जाती है कि हमारी तैयारी अच्छी थी। तो दोस्तों, आज का ये शॉर्ट जो अध्याय था वो यही समाप्त होता है और उम्मीद है कि मैं जो कहना चाहता था वो आप तक पहुंच पाया होगा। तो दोस्तों, जाने से पहले यही कहना चाहूँगा कि बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज राज राठौर साइनिंग ऑफ।